Good morning. Good morning everyone. Today we will Morning, ma'am. good morning. We will do chapter 9. 9. Just some हमें कॉपी में revision. लिखना है क्या? Yes बेटा. मैम अपन हमें कॉपी में लिखना है क्या? नहीं कुछ नहीं लिखना है, खाली समझना है आपको. ठीक है. क्या? और हाँ, अपना आपको जो हॉलीडेज होमवर्क दिया था, यू मे चेक दैट वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग. वो भी आप चेक कर सकते हैं. कल हमने करवा दी थी, काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा एक्टिविटी शीट नंबर 77 पे जो हॉलीडेज होमवर्क में दिया था, 8, 9 और 10 पॉइंट, इसकी थोड़ी सी क्वेरीज बच्चों की आई थी, तो मैं वो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. ग्राहक तो आते रहते हैं. बेटा किसी का माइक ऑन है और पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, सो दैट कि आपको क्लियर आवाज आ जाएगी. ठीक है. जिससे पूछूंगी वो माइक ऑन करके बोल सकते हैं. नाउ टुडे माने होता है आपका आज का दिन. ठीक है. यस्टरडे होता है आपका आज के पीछे जो दिन होता है, और टुमारो होगा आपका आने वाला दिन. ठीक है जी. अगर आपको बता दे आने वाला दिन, कि आने वाला दिन अगर है संडे, ठीक है, तो उसका पूछें कि पहले हम येस्टरडे कौन सा दिन था, तो हम पहले उसका पीछे वाला दिन का पता लगाएंगे. संडे के पीछे आपका आएगा सैटरडे, और उसके भी पीछे यानी येस्टरडे कौन सा दिन था, सैटरडे के भी पीछे फ्राइडे. इनकी स्पेलिंग्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. आई होप यू हैव लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ डेज ऑफ वीक एंड स्पेलिंग्स ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर. सारे स्पेलिंग्स आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है. पॉइंट 8 था इफ टुडे, इफ डे आफ्टर टुमारो, एक नई चीज आई है इसमें, डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो को भी अगला वाला दिन को हम क्या बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो. डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे. क्या बताया यहाँ पे, थर्सडे. ये वाला दिन आपको थर्सडे बता दिया है. तो टुडे इज, तो टुडे ये वाला दिन पूछा है, तो ये पहले ये पता लगाएंगे फिर ये पता लगाएंगे. हाँ जी. थर्सडे के बिफोर में कौन सा दिन होगा. यस, ये बच्ची है ना देवांशी, दिवांशी, दिवांशी माइक ऑन करो बेटा. थर्सडे के पीछे वाला दिन कौन सा होगा बेटा. मैम वेनसडे. स्पेलिंग बोलो. WEDNESDAY. प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस डे इज वेंसडे. ठीक है. कई बार बच्चे इसको वेडनेसडे भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वेंसडे होता है इसका. अच्छा, इसके भी पीछे वाला दिन बताएंगी मुझे आप ही. यस दिवांशी. मैम ट्यूसडे. स्पेलिंग बोलो. THURSDAY. थर्सडे हो गया वो. ट्यूसडे की बोलो. मैम हम बताएं ये बाय. क्या बोला. स्पीक अगेन. मैं बताऊं. THU. लेट हर स्पीक बेटा प्लीज. हम बताएं. ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत शोर हो जाएगा. हम बताएं नहीं चलेगा, मेरे को विंडो पे स्क्रीन पे सब बच्चे दिख रहे हैं. आदित्य वर्मा, कैन यू टेल मी द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे. TUESDAY. वेरी नाइस. TUESDAY. अगर आप किसी से पूछ के बताते हैं तो आपकी हार है, इसमें तो मतलब नहीं है. ठीक है. इसलिए आपको लर्न होनी चाहिए बेटा. फर्स्ट क्लास में लर्न हो जाना चाहिए, सेकंड में कर लो, अब तो थर्ड में और फोर्थ में जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर. चलिए जी, इसका आंसर फिर आपका क्या आ गया, ट्यूसडे. अगर आपने हॉलीडेज होमवर्क में जो भी लिखा था उसको आप चेक कर लीजिएगा. 9 पॉइंट इफ डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे. अब ये येस्टरडे है, लेकिन इसके भी पीछे वाले दिन को हम कहते हैं डे बिफोर. बिफोर माने और भी पीछे. डे बिफोर येस्टरडे. ये वाला दिन आपको दिया है वॉज संडे. यहाँ क्या दे दिया आपको, ये वाला दिन संडे. ओके. संडे. एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, टुडे इज, तो टुडे का दिन पता लगाना है.
तो पहले ये दिन पता लगाएंगे, फिर ये दिन पता लगाएंगे, ठीक है। संडे के नेक्स्ट डे कौन सा होगा भाई, ये मुझे बताएंगे। रोनित, वेयर इज रोनित? कोई आंसर नहीं है। अरे भाई तुम्हारा धाकड़ जी, आप बता दो मैम क्या? क्या संडे का नेक्स्ट डे और क्या है? मंडे। स्पेलिंग बोलो बेटा। MONDAY, Monday. And the next day will be Tuesday. spelling बोलो। TUESDAY. वेरी नाइस, TUESDAY। तो आपको डे बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो दोनों का मतलब मीनिंग समझ में आ गया पूरी क्लास को? Yes, ma'am. इज देयर गीतांजलि इन क्लास? Yes, ma'am. No, my dear Gitanjali. Question number 10, I am asking to you, if yesterday was Monday. Yesterday ये वाला दिन हो गया आपका, क्या लगा दिए यहाँ पे? Monday. ठीक है बेटा। And the question is day after tomorrow will be. Day after tomorrow ये दिन हो गया। पहले तो आप today पता लगाएंगी, then tomorrow and then day after tomorrow. ठीक है? चलिए जी। Yesterday was Monday, then today will be Tuesday. spelling. TUESDAY. Tuesday. Next day. Tomorrow will be Wednesday. 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 very good. And the day after tomorrow will be Thursday. 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 वेरी गुड। ये गुड मिला है आपको, कौन है? गीतांजलि जी को। ठीक है गीतांजलि, आपने बहुत अच्छी स्पेलिंग बताई है बेटा, वेरी नाइस। हर बच्चे को इतना ही क्लियर आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, सोते जागते कभी भी पूछें आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज तो इस तरह से थी। अब कल हमने बात करी थी, ओके कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आज बात कर लेते हैं, ठीक है। I would like to ask from Radhika Verma. Radhika जी, Yes, ma'am. इंडिपेंडेंस डे डेट बता दो। हमारा भारत देश जिस दिन फ्रीडम इसको मिली थी, हमारे देश को, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। 26. Ma'am. Ma'am, can I? बहुत क्लियर याद रखना है बेटा, बहुत क्लियर। एक भारतीय बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को कभी नहीं भूलनी है ये डेट। तो आप अपना बर्थडे वाला भूल जाओ, इस डेट को कोई नहीं भूलेगा। ये हमारे देश का बर्थडे हुआ था भाई, आजाद हो जाए, फ्रीडम बेटा इस दिन। गीतांजलि आपकी टर्न आ गई है बेटा। रूबल, रूबल 15 अगस्त। 15 अगस्त, ये सबको याद रखना है। याद रख लोगे या नहीं रखोगे ये बता दो मुझे। Yes, ma'am. इस डेट को कोई बच्चा नहीं भूलेगा। नो वन विल फॉरगेट दिस डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर कंट्री बेटा, एंड वी आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वी हैव टू लर्न दिस डेट। पहले हमारे देश पे अंग्रेजों का अधिकार था, हम आजाद हुए बेटा, वो हमारे देश को हमारे लिए छोड़ के चले गए कि हाँ जी अब आप चलाओ अपना देश। तो 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिली थी, ठीक है। आजादी, किसी चिड़िया को पिंजरे में डाल दो, पता चलता है कि कैसा होता है, कितना बुरा फील होता है। आपको किसी कमरे में बंद कर दे, 1 मिनट नहीं रहा जाता। 300 साल हम लोग ऐसे रहे थे, दूसरों ने आके हम पे राज किया, और जिस दिन हमको फ्रीडम मिली वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत मेहनत से, बहुत कुर्बानियां दे करके हमको ये दिन मिला था। तो इस दिन को हमें हमेशा याद रखना है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, साथ में बोलना है तब याद होगा। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम वैभव मेहरोथा। वैभव जी, when we celebrate our Republic Day, जिस दिन परेड निकलती है बेटा, किसी से पूछ के मत बताना, खुद आपको आना चाहिए। माइक ऑन करके आंसर दीजिए प्लीज। वैभव मेहरोथा, do you know the answer? I am waiting for you. वैभव, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कर। वैभव आंसर दो बेटा। Ma'am, can I speak?
दिव्या अगर ऐसे पूछोगी तो कभी आंसर देने का मौका नहीं आएगा आपको। वैभव, आई एम वेटिंग फॉर यू। You don't know the answer. Okay. Divya agree. मैम रिपब्लिक डे Hmm. मैम 26 जनवरी। Very nice. 26 जनवरी, 26 जनवरी। स्पेलिंग बोलो जनवरी की। मैम JANUARY। Very good. 26th of January we celebrate our Republic Day, जिसमें परेड निकलती है, ठीक है। और 15 अगस्त हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमको आज़ादी मिली थी। और हमारे देश का जो पीएम होते हैं वो वहां से रेड फोर्ट से अपना कोई स्पीच देते हैं पूरे देश के नाम, ठीक है। चलिए जी, ये इसलिए बताना जरूरी रहता है क्योंकि बच्चे उससे रिलेट करके उसको बातों को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे देवांगी उपाध्याय, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। यस बेटा, व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, आप तो चाइल्ड डे 14 नवंबर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे? नवंबर। NOVEM। हाँ, इसको लर्न करने का भाई जिसको होता नहीं है, NOVEM एक साथ बोलना है और BER एक साथ बोलना है, ठीक है। एक ही बार लाइफ में याद करना, ऑल टाइम याद रहेगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे? मैम इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे। वेरी नाइस। और उनको बच्चे बहुत पसंद थे तो इसलिए इसको चिल्ड्रन डे के रूप में हम मनाते हैं। वेरी नाइस। एंड हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू? He was the first prime minister of our independent India. जब भारत आजाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जैसे अभी जो बने हैं, वो हर साल क्या हम लोग उनको चूज करते हैं, वोट देते हैं। 18 इयर्स के ऊपर के लोग, तब जाके वो सेलेक्ट होते हैं और तब वो पीएम बनते हैं बेटा। तो पीएम है प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ये पूछ लेते हैं, रूबल गर्ग। यस मैम। क्या लिखा है मैंने? गांधी जयंती कब मनाते हैं बेटा? व्हेन वी सेलिब्रेट अक्टूबर। वेरी नाइस, 2 अक्टूबर। स्पेलिंग बोल दो। OCTOBER। वेरी गुड। इसमें कई बच्चे एम लगा देते हैं, वो एम अपने को नहीं लगाना है, ठीक है। और इस दिन क्या सिग्निफिकेंस है इस दिन का? रूबल, बस माइक ऑन करके ऑफ करके कैमरा ऑफ करके भाग गए हैं रूबल, हो गया काम। यस रूबल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? मैम इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। गांधी जयंती, गांधी जी का जयंती यानी जन्म का दिन, ठीक है। और चलिए बता दीजिए, एक मैं बहुत इजी सा पूछ लेती हूँ, किससे पूछूं? ये है ना वैभव मरोथा। वैभव मरोथा, चलो एक चांस और दे देते हैं आपको। वैभव, मैंने क्या लिखा है? मैम क्रिसमस। किसने लिखा है? हाँ वैभव, किस दिन मनाते हैं बेटा? मैम 25 दिसंबर। अभी मनाया था ना थोड़े दिन पहले। स्पेलिंग बोलो दिसंबर की। मैम नूतन सोनी। यस मैम। दिसंबर की स्पेलिंग बताओ। DECTEMBER। वेरी गुड नूतन, वेरी गुड। DECEMBER। बेटा सही से दिखाई दे रहा है नूतन? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट इससे पूछें, राघव सिंघल। मैम क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? टीचर्स डे। टीचर्स डे। हाँ जी, किस दिन मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं भूल गए, टीचरों को भी भूल गए, टीचर डे भी भूल गए, सब भूल गए। मैम प्लीज। पढ़ाई मत भूलना भाई, बस सब भूल जाओ, वाले पढ़ाई मत भूल जाना। मैम
Yes, Raghav, would you like to answer? Nutan Soni. मैम Hmm. मैम टीचर्स क्या आता है मैम प्लीज मैम मैम प्लीज चलो गीतांजलि बताएंगी। यस मैम टीचर्स डे होता है 5 सितंबर 5 सितंबर। और अब बताओ मुझे 5 सितंबर की स्पेलिंग बताओ पहले। SEPTEMBER सितंबर। वेरी नाइस, SEPTEMBER। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। चलिए 5 सितंबर, और ये इसका सिग्निफिकेंस मुझे बताएंगी देवांगी उपाध्याय। क्या सिग्निफिकेंस है इस दिन का? मैम मैम प्लीज टीचर्स प्लीज 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 टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, हैं? टीचर्स का सेलिब्रेशन होता है, हम टीचर बन के घूमते हैं स्कूल में, ये सब तो होता है। मैम इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है? यही दिन क्यों इतने सालों में, इतने सारे दिनों में? दिव्याग्री? डॉक्टर राधा कृष्ण जी का बर्थडे था शायद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, और वो खुद भी एक शिक्षक थे, ठीक है। तो 5 सितंबर को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे इन आवर इंडिया। चलिए जी, एक कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट मंथ कहाँ से शुरू होता है आपका? मैम जनवरी। स्पेलिंग बता दो। वो एक छोटी सी बच्ची थी ना क्लास में, कल आई थी, आज नहीं आई, दिख नहीं रही मुझे, क्या नाम है उसका? गुंजन। वेयर इज गुंजन? वेयर इज गुंजन? नहीं है। राधिका वर्मा, सॉरी रिद्धि वर्मा। रिद्धि, यस मैम। बेटा सेकंड मंथ ऑफ द ईयर कौन सा रहेगा? मैम फरवरी। फरवरी। बता दो स्पेलिंग। FEB रिद्धि सही समय पर टक गई हो बेटा। गुंजन, कई बच्चे दिख ही नहीं रहे मुझे। नूतन सोनी, कैन यू आंसर? यस बेटा, फरवरी। स्पेलिंग FEBRUARY। वेरी गुड नूतन, तुम तो मतलब बहुत अच्छी बच्ची हो। FEBRUARY। देखो इसके सेट बना के लर्न किया करो। FEBRUARY, ये हो गया आपका सेकंड मंथ। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो मैम मंडे। गीतांजलि? हाँ चलो, आज उत्कर्ष धाकड़ ने बताया है मंडे। फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा आपका? मंडे। कई बार कई जगहों पे संडे से शुरू कर देते हैं। नो, आवर वीक जो इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। फर्स्ट डे आपका मंडे रहता है, एंड द लास्ट डे वीकेंड जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना वीकेंड पे हम लोग छुट्टियां मना के आए हैं, तो वीक का एंड कब हो रहा है? सैटरडे संडे, यानी लास्ट वाला डे कौन सा हो गया? संडे का, ठीक है। एंड देयर आर 7 days इन अ वीक, and there are 365 days in a year. और मैम अगर लीप ईयर बढ़ जाता है तो 66 हो जाता है। 366 days हो जाते हैं। वेरी गुड। ये एक दिन कहाँ जुड़ता है अपना? +1। एक दिन कहाँ जुड़ता है लीप ईयर में? फरवरी के मंथ में। और कितने डेज हो जाएंगे उस साल लीप ईयर में? 29 डेज, ठीक है। और वैसे कितने दिन होते हैं? 3 साल कितने दिन करते हैं? 20 ठीक है। माइक ऑफ कर लो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, ठीक है। अब पूछ लेती हूँ मैं एक क्वेश्चन रूबल गर्ग से। 7th मंथ ऑफ द ईयर, तो 7 फिंगर आप अपनी पे काउंट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वेरी नाइस। 7th मंथ कौन सा हो गया? जुलाई। एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कि विच इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। तो 9th नंबर पे उत्कर्ष धाकड़। यस मैम। देवांगी माइक ऑफ करो।
उत्कर्ष धाकड़ आंसर दीजिए। मैम सितंबर। नूतन सोनी माइक ऑफ बेटा। मैम नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर इज सितंबर। सितंबर, ठीक है। या तो पूछ लेंगे सितंबर कौन से नंबर पे आता है, तो आप बताएंगे 9th है, और अगर पूछ लेंगे 9th मंथ ऑफ द ईयर, तो आप मंथ का नेम बता देंगे, ठीक है। मंथ विच हैज नीदर 30 नॉर 31 डेज, ना तो उसमें 30 डेज है ना 31 डेज है। विच मंथ इज दैट? फेब्रुअरी, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। मंथ विच इज विद द शॉर्टेस्ट नेम, एक ऐसा मंथ जिसका सबसे छोटा नाम है। छोटी सी स्पेलिंग है। दिव्या 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 नहीं है। अरे दिव्या बोल ही नहीं रही। मैम यस देवांगी। मैम में शॉर्टेस्ट जिसकी सबसे छोटी स्पेलिंग है वो बताइए। और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। मैम दिसंबर। चलो ठीक है। दिसंबर। हाँ, क्विक रिवीजन एक और ले लेते हैं किसका। मैंने आपकी बुक्स ओपन करवाई थी, ठीक है। लेट अस रिकॉल पेज नंबर 137। The minute hand of a clock take 1 hour to go round the face of the clock completely. 12 to 12. जो मिनट वाला हैंड है, ये आपकी क्लॉक होती है। मिनट वाली सुई होती है आपकी बड़ी वाली सुई बेटा, ठीक है। वो पूरा एक राउंड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पहुंच गई, तो कितना हो गया आपका? 1 मिनट। और कितने सेकंड होते हैं? माइक ऑफ रखिए प्लीज, माइक ऑफ। 60 सेकंड। पूछ नहीं रही हूँ कुछ भी, ठीक है। 60 सेकंड। 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है। The hour hand of a clock take 12 hours to go round the face of the clock completely. ये आपकी घड़ी है। अगर हमारी छोटी वाली सुई क्लॉक वाली आर वाली आर हैंड 12 से स्टार्ट करके पूरा राउंड लगा के वापस 12 पे पहुंचती है, यानी कि 1 भी बज गया, 2 भी बज गया, 3 भी बज गया, सारे बज के 12 पे वापस पहुंची है, तो इसको कितने घंटे लगे हैं? 12 आवर्स। इसको पूरा एक राउंड लगाने में 12 आवर्स लगते हैं, ठीक है। रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक एक राउंड लगता है, दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक वापस एक राउंड लगता है। तब आपका 12 + 12 24 आवर्स हो जाते हैं और 1 डे बन जाता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये आपको याद रखना है। किसी के पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज दिव्या अग्री, माइक ऑफ कर लीजिए। मेरे को ये बात बार बार बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तक पूछ लिया आपसे, अब थोड़ा सा नोट्स को ध्यान से सुनने का और रिवीजन का टाइम है बेटा। पूछ नहीं रही, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग ना। पीछे से आवाज आती है, जब आप इसको यूट्यूब पे सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना शोर आ रहा है पीछे से, उस समय आपको फील होगा। और अभी बिल्कुल क्लियर आवाज जाएगी, ठीक है। इन 1 आवर देखिए, मिनट वाली सुई जब यहाँ से घूम के पूरा एक चक्कर लगा देती है, ठीक है, तो आपका हो गया 1 आवर। कितना हो गया? 1 आवर। 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स, ठीक है। ये मिनट वाली सुई, अगर मिनट वाली हैंड बड़ा वाला, ये पूरी एक घूम के आपका एक राउंड अगर लगा दिया है, तो छोटी वाली सुई जो पहले 1 पे थी और वो पहुंच जाएगी आपकी बार 2 पे, यानी 1 आवर हो जाता है, ठीक है। तो 1 आवर में यानी कि मिनट कितनी हो गई आपकी? 60। 1 आवर में 60 मिनट्स हो जाएंगे आपके। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये मैंने आपको भी बताई दिया है, क्लियर कर दिया है। अ पर्टिकुलर डेट कैन बी रिटन इन 2 वेज। कोई भी दिन है आपका, बर्थडे या 15 अगस्त, कोई भी दिन हुआ, तो आपको वो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। यूजिंग न्यूमेरियल्स, उनका नंबर्स को यूज करके, या फिर यूजिंग नेम ऑफ द मंथ। ये भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 तरीके से आप टाइम को और डेट को कैसे लिखेंगे। एक तो हो जाएगा आपका न्यूमेरियल्स लिख के कैसे करेंगे, जैसे कि 14 अगस्त है, सॉरी 15 अगस्त ले लेते हैं, चलो 15 और अगस्त मंथ हो जाएगा आपका
देखिए कैसे काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, 5 के आगे गिनेंगे 6, 7, 8 मंथ है तो डैश लगाएंगे। 8 क्योंकि सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ पे सिंगल नहीं लिख के इसको 08 लिखेंगे। अगर कोई डेट हमें सिर्फ 5 ही लिखनी होती तो हम उसको 05 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ईयर है आपका 1947, ये आपका आजादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे। इसी डेट को हम, ये न्यूमेरियल्स के फॉर्म में हमने लिखा है, इसी डेट को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से यूजिंग डेट्स बाय नेम ऑफ मंथ लिख करके भी कर सकते हैं। जैसे कि नेम ऑफ मंथ आपको पहले लिखना पड़ेगा। 8th मंथ कौन सा हो गया आपका, अगस्त, अगस्त। अब डेट डालिए 15, कॉमा लगाइए, ईयर लिख दीजिए 1947। दिस वाज द डेट ऑफ अवर इंडिपेंडेंस डे, अगस्त। इसमें हमने क्या किया बेटा, जो मंथ है उसको हमने पहले लिख दिया। ये 2 तरीके से हम डेट्स को लिख सकते हैं। प्लीज एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख लीजिएगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट, ईयर हैज 365 डेज। जैसे जनवरी में आपकी मैंने बताया, यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा ऊपर आ जाता है नुकल पे वो 31 ले लेंगे, जो नीचे चला जाएगा वो 30 जो मंथ, ठीक है। फरवरी बाद में लेंगे क्योंकि उसमें 28 से 29 डेज होते हैं, मैंने बता दिया आपको लीप ईयर वगैरह का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर आया है, दैट मीन्स मई में 31 डेज है। जून नीचे गया 30 डेज, जुलाई ऊपर आ गया 31 डेज, अगस्त वापस ऊपर से लेना है 31 डेज, ठीक है। ऐसे ही ये सारे 30, 31, 30, 31 इन सारे दिनों को गिन करके पूरे साल के अंदर 365 डेज हो जाएंगे। और जब लीप ईयर होगा हर 4 साल में, चौथा साल, हर चौथा साल, 4th ईयर इज योर लीप ईयर, जिसमें फरवरी में 1 दिन हम बढ़ा देते हैं और लीप ईयर में साल में कितने दिन हो जाएंगे, 366। कैलेंडर इज मेड फॉर अ ईयर विद 12 पार्ट्स और मंथ्स। कैलेंडर में देखिए बहुत तरीके से, क्योंकि 12 आपको पता ही है, जनवरी अलग अलग पेजेस पे भी आ सकता है। एक पेज पे 2 जनवरी फरवरी के भी आ जाएंगे, एक पेज पे 3 भी आ सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, एक पेज पे 4 भी आ सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और एक पेज पे 6 भी आ सकते हैं, 5 नहीं आएंगे क्योंकि 12 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए उस नंबर से, तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड वो होता नहीं है, तो हम 12 को और एक कर सकते हैं 6 से, तो 2 आ जाएंगे। 6 भी आ सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे आ गए। नेक्स्ट पेज पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे, ठीक है। तो बहुत तरीके के कैलेंडर्स इस तरीके से बन जाते हैं। नाउ द मंथ्स ऑन अ कैलेंडर आर डिवाइडेड इनटू वीक्स। जो मंथ आपको मैंने एक बार ये कैलेंडर दिखाया भी था, कोई भी कैलेंडर होता है, देखिए कैसे बनता है वो कैलेंडर। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं जनवरी 22, ठीक है, और यहाँ हमने लिख लिया मंडे, क्या था भाई, 1 तारीख को क्या डेट थी, कोई बता पाएगा मुझे? हाँ हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? हिंदी हिंदी अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुकना बस। कैलेंडर मैंने आपको क्लास में देखना भी बता दिया था। जो भी डेट होती है, मान लो यहाँ पे 15 डेट है, उसके सामने आप देख लो अगर ट्यूसडे लिखा है तो 15 डेट को ट्यूसडे पड़ रहा है, ठीक है। अब डेट आ गई 30 पे आपको मान लो कि यहाँ संडे पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे यूँ देखेंगे 30 डेट को क्या पड़ रहा है भाई, संडे। अ कैलेंडर टेल अस विच डेट फॉल्स ऑन विच डे, ये पता चल जाता है कौन सी डेट कौन से डे पे पड़ रही है। तो आज का टुडेज योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू, लेट अस रिकॉल ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी। Got my point? मैम आपने पहले लिख दे दिया। कर चुके हो क्या ये कॉपी में? यस मैम। ठीक है बेटा, फिर मैं ग्रुप पे एक और वर्क सेंड कर दूंगी, वो आपको करना है आज कॉपी में, ठीक है। ओके मैम। बाय बाय मैम। बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय। ओके बाय मैम।